सृष्टि के आदि काल में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति थे। उसकी पुत्री सती अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणों से संपन्न थी। बचपन से ही सती भगवान शिव के प्रति आकर्षित थी। उन्होंने तप करके शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान शिव और सती का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान बन गया। सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञों और वैदिक कर्मकांडों के महान ज्ञाता थे, परंतु उनमें अहंकार बहुत था। वह भगवान शिव के तपस्वी, विरक्त और भस्म लेपित रूप को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव उनके कुल की मान प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने जब यह सुना तो उनके हृदय में मिश्रित भाव उठे। उन्होंने सोचा, यज्ञ में पिता का घर है, मैं उनकी पुत्री हूँ। भले ही आमंत्रण न आया हो, लेकिन पुत्री को अपने घर जाने से कौन रोक सकता है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय, जहाँ अपमान का भय हो वहाँ बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है। परंतु सती ने आग्रह किया और शिव ने अनुमति दे दी। सती जब यज्ञशाला पहुंची तो सभी देवताओं और ऋषियों ने उनका स्वागत किया, परंतु उनके पिता दक्ष ने न तो उनका आदर किया और न ही शिव का नाम लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया और उन्हें कपटी, भस्मधारी और कुल अपमानजनक कह डाला। सती का हृदय जल उठा। वह सोचने लगी, जिस पति को मैंने तपस्या से पाया, जिसका नाम लेकर सृष्टि चलती है, उसका यह अपमान मैं कैसे सह सकती हूँ। सती ने क्रोधित होकर कहा, हे पिता, आपने जिस पुरुष का अपमान किया है वह स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी है। मैं अब इस शरीर को नहीं धारण करूँगी जिसे आपके घर में जन्म लेने का कलंक मिला हो। इसके बाद उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे। जब यह समाचार कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, इस यज्ञ को नष्ट करो और मेरे प्रियतमा के अपमान का प्रतिशोध लो। वीरभद्र ने यज्ञशाला को तहस महस कर दिया। देवता भाग खड़े हुए। दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु के अनुरोध पर शिव ने अपना क्रोध शांत किया और दक्ष को जीवन दान दिया। उन्होंने बकरे का सिर उसके धड़ पर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। समय बीतने पर सती ने राजा हिमालय और रानी मेना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने पुनः कठोर तप किया और भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। सती की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और ईश्वर के प्रति अनादर संपूर्ण ब्रह्मांड को डगमगा सकता है। यह कथा पति पत्नी के बीच भक्ति, प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। साथ ही यह दिखाती है कि आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना भी कभी कभी आवश्यक होता है।